आज बात कर लेते हैं राख वेब सीरीज़ के बारे में। शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल से। जो सुमन है वो इंतज़ार कर रही होती है यहाँ पे अपने भाई का, और उसका भाई जो है एकदम से काफ़ी ज़्यादा लेट आता है साहिल, और कहती है कि बस छूट जाएगी, लेकिन साहिल कहता है कि पक्का बस मिल जाएगी। उसके बाद जाके बस स्टैंड पर वेट करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को जो बस है वो नहीं मिलती है, लेकिन साहिल कहता है टाइम पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जो है एक गाड़ी आती है और एक गाड़ी उनको लिफ्ट दे देती है। गाड़ी लिफ्ट देती है, उसके बाद चले जाते हैं घर पे जाने के बाद थोड़ी मज़े मस्ती वो लोग करते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो सुमन है उसको जाना होता है यहाँ पे अपने सिंगिंग कंपटीशन के लिए, और वो रेडी हो रही होती है। मतलब कंपटीशन नहीं होता, सिंगिंग में जो है उसको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है, रेडियो पे गाना गाना होता है। सोनाली बेंद्रे एकदम से आ जाती है, और सोनाली बेंद्रे आते ही कहती है कि रेडी नहीं हुई, तो वो कहती है माँ बस मैं रेडी हूँ, मेरे झुमके नहीं मिल रहे। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं दूसरे झुमके दे देती हूँ। तो उसको जो है दूसरे झुमके दे के वो रेडी कर देती है, और कहती है माँ मैं जा रही हूँ। लेकिन वो कहती है कि एक काम कर, अकेली मत जा, अपने भाई को साथ लेके जा। लेकिन साहिल कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन सोनाली जो है वो उसे ज़बरदस्ती उसके साथ भेज देती है, और दोनों निकल जाते हैं यहाँ पे रेडियो स्टेशन के लिए। रेडियो स्टेशन पे गाना गाने के लिए इसको जाना होता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे सोनाली बेंद्रे और उसका जो हस्बैंड होता है दोनों वेट कर रहे होते हैं रेडियो स्टेशन पे, इसका प्रोग्राम आएगा और अपनी बेटी की आवाज़ वो सुनेंगे। लेकिन जैसे ही वो सुनते हैं तो जो दीपा है यानी कि सुमन की फ्रेंड, वो ही एक्चुअल में वहाँ पे गाना गाती है, और रेडियो में जो है वो वेट करते रहते हैं, पर सुमन की जो परफॉर्मेंस है वो आती नहीं है। तो इसका बाप और सोनाली बेंद्रे दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो गया कि जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आई है। तो इसका बाप कहता है एक काम करता है, मैं जो है जाता हूँ और पता करके आता हूँ। तो वो जाता है रेडियो स्टेशन में और जाके पता करता है, तो बाहर उसको दीपा मिल जाती है। दीपा कहती है कि एक्चुअल में अंकल साहिल और सुमन तो यहाँ पे आए नहीं, मैं तो बहुत देर तक इंतज़ार करती रही थी। और उसके बाद इसका बाप शौक हो जाता है और देखता है कि रेडियो स्टेशन भी बंद हो गया, लेकिन सुमन और साहिल आए नहीं हैं। और उसके बाद जो है ये जाके सोनाली बेंद्रे को फ़ोन करता है और ये बात बोलता है कि वो लोग जो है रेडियो स्टेशन पे नहीं है। तो सोनाली जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो ये बात कहता है कि मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम फ़ोन करो यहाँ पे उनके सारे दोस्तों को। सोनाली जो है उनके सारे दोस्तों को फ़ोन करके पूछती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद स्टोरी जाती है 8 दिन पीछे। 8 दिन पीछे में जो है हमें यहाँ पे दो चोर देखने को मिलते हैं, मन्नू और रज्जो, और दोनों थिएटर में जो है मूवी देख रहे होते हैं, और एक मोटा सा बंदा उनके सामने एक लड़की के साथ बैठा होता है। जैसे वो मोटा सा बंदा जो है यहाँ पे बाथरूम में जाता है, तो ये दोनों जाते हैं बाथरूम के अंदर और उस मोटे पे जो है हमला कर देते हैं और उसका पर्स वगैरह छीन लेते हैं। और पर्स जब छीनते हैं तो पर्स में से मुश्किल से जो है 6 रुपये ही मिलते हैं। और उसके बाद दोनों पर्स छीन के जो है यहाँ पे अपने रास्ते में निकल जाते हैं। जैसे तैसे करके जो है दोनों वहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद पहुँचते हैं अपने घर पे। नशे में अपने घर पे पहुँचते हैं तो रज्जो ये बात कहते हैं कि 6 रुपये के लिए जो है बेकार में इतना पंगा मुझे नहीं लेना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मन्नू कहता है कि तू क्यों जा रहा है यहाँ से, एक काम कर मत जा। तो कहता है मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तो वो कहता है चल फिर निकल यहाँ से। लेकिन जैसे ही रज्जो जा रहा होता है तो मन्नू कहता है मत जा, रुक, खाना वाना खा के जा। तो उसको जो है खाना खिलाने के लिए जो है वो वहाँ पे बिठा लेता है और कहता है कि आज से जो है छोटे मोटे काम बंद, आज से हमें जो है यहाँ पे सेटल होना है। उसके बाद जो स्टोरी है वो प्रेजेंट डे में जाती है, और हम देखते हैं कि एक जो अंकल है वो रिक्शा से आ रहा होता है, और पुलिस वाले आके कहते हैं कि चिकन करी वाले जो अंकल है वो आ गए हैं। और हम देखते हैं कि जो वो है पुलिस स्टेशन है उसमें जयप्रकाश बैठा होता है, और जयप्रकाश होता है वहाँ का एसआई। और ये जो अंकल आया होता है ये एक्चुअल में उसका बाप होता है, और उसके लिए चिकन वगैरह लाया होता है। जो जयप्रकाश है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, उसे जो है एसआई से भी और ऊंची पोस्ट पे जाना होता है। तो यहाँ पे चिकन विकन खोल लेते हैं सब लोग और खाना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन एकदम से जयप्रकाश के पास फ़ोन आ जाता है, और फ़ोन पे जो है उसको खबर मिलती है कि बच्चे मिसिंग हो गए हैं। वो जाता है वहाँ पे उनके घर पे। सोनाली बेंद्रे टीचर होती है, और जो वो होता है सोनाली बेंद्रे का पति, वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, वो कर्नल होता है। उससे जाके वो बात करते हैं और कहता है कि थोड़ी पूछताछ वगैरह करनी पड़ेगी। और जयप्रकाश थोड़ी पूछताछ करता है और कहता है कि किडनैपिंग का केस लग रहा है, शायद किडनैपिंग का ही मामला है, कोई फ़ोन वोन आए और रैंसम मांगे तो बता देना। तो उसका बाप कहता है कि कोई भी डिमांड होगी हम पूरी कर देंगे। और उसके बाद उसके बाप के पास एक फ़ोन आ जाता है। जैसे ही उसके बाप के पास फ़ोन आता है तो उसके बाप को बुला लेते हैं मॉर्ग में, और उसका बाप जाता है मॉर्ग में। वहाँ पे 2 बॉडी उसके बाप को दिखाते हैं, और जो जयप्रकाश है वो बाहर ही खड़ा रह जाता है। और जैसे ही उसका बाप अंदर से बॉडी देख के आता है तो वो एकदम से इशारा करता है नहीं वो दोनों नहीं है। तो दोनों को जो है राहत मिलती है। उसके बाद जो स्टोरी है वो फिर से जाती है बैक टाइम में, और बैक टाइम में यहाँ पे और जो मन्नू और रज्जो है ये लोग करते हैं तैयारी चोरी करने की। यस, जो गाड़ी वगैरह है वो चुराने की कोशिश करते हैं, और जो मन्नू है वो गाड़ी चुरा लेता है। और गाड़ी चुराने के बाद क्या करता है, एक घर के पास चला जाता है
और जाते ही कहता है कि ये घर जो है ना इसमें कोई भी नहीं है, चल इसमें चोरी करते हैं। घर में जैसे ही चोरी करते हैं तो वहाँ पे एक बुड्ढा मौजूद होता है और बुड्ढे को ये लोग बांध देते हैं। तो जो रज्जो है वो कमरे में ऊपर चला जाता है और मूर्ति वगैरह चुरा के ले आता है, और जो मन्नू है वो नीचे यहाँ पे आता है। एकदम से रज्जो को कुछ आवाज़ आती है और रज्जो जो है बुड्ढे को लात लूत मार के नीचे आ जाता है और देखता है कि मन्नू ने एक बच्चे को जो है किडनैप कर लिया। तो रज्जो कहता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो मन्नू कहता है कि कोई भी गाड़ी से जो है नहीं उतरेगा, यहीं की यहीं रहेगा तू भी, और कोई भी जो है नहीं जाएगा, और ये बच्चा हमारे साथ जाएगा। और वहाँ पे प्रेजेंट डे में जो पुलिस है वो जाती है एक भिखारी को उठाने। एक राजा नाम का भिखारी होता है, उसको पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि एक्चुअल में जो है एक नया गैंग एक्टिवेट हुआ है और वो जो गैंग है वो बच्चों को उठाता है और उसके बाद उनको जो है लेबरी के लिए भेज देता है, और एक्चुअल में वो जंगल के रास्ते भी उनको रखता है। स्टेशन के पास ही जो है यहाँ पे जंगल होता है और उसी में जो है यहाँ पे पूरी टीम रेडी हो जाती है पुलिस की, और पूरी टीम जाके जो है जंगल में देखती है। अब जैसे ही ये टीम जो है जंगल में जाकर देखती है तो बहुत तेज़ बारिश आ जाती है, और इतनी तेज़ बारिश आती है कि कुछ भी जो है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद इनको ये इन्फो मिलती है कि एक्चुअल में जो है एक स्कूटर वाले को देखा गया है कि उसने जो है बच्चों को लिफ्ट दी है और विटनेसेस भी है। तो इस बात पे जो जयप्रकाश है वो ये कहता है अच्छा चलो ठीक है, गवाह को बुलाओ, और गवाह को बुलाने के बाद वहाँ पे बिठाओ और पूछताछ करते हैं कि एक्चुअल में ये सच बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा। और यहाँ पे सोनाली बेंद्रे और जो उसका पति है वो दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। उसका पति कहता है कि मुझे जो है उनको खुद ही छोड़ के आना चाहिए था, लेकिन सोनाली बेंद्रे कहते हैं कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है आ जाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही ठीक होएंगे। अब जो रात है वो पूरी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद सुबह हो जाती है, और सुबह जो है यहाँ पे एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा होता है और उसको जो है यहाँ पे 2 बॉडी दिखती है, यानी कि वो जो लड़का और लड़की सुमन और साहिल की जो बॉडी है वो यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे पहला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना नहीं मिलेंगे।